फ्रंट मैन है। वेल, आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लिक्विडिटी सीखेंगे, जहां पे मैं वो सब कुछ कवर करूंगा जो आपको जरूरत है, जैसे कौन से सेटअप्स में हमें फोकस करना है, कौन से सेटअप्स को हमें सीखना है और कौन से सेटअप्स हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यहाँ तक हम बयास भी जानेंगे कि बयास एग्जैक्टली क्या है, उसको हमें लिक्विडिटी में कैसे जोड़ना है। अब बयास का मतलब है कि आज मार्केट, ठीक है, आज मार्केट इधर बुलिश में जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। इसी को हम बयास बोलते हैं। अब इसे कैसे फाइंड करना है वो आज हम जानेंगे लिक्विडिटी की मदद से, ठीक है। और इसी बयास में लिक्विडिटी को कैसे कंबाइन करना है, जिससे कि हम ऑब्वियसली आसानी से और जान सकते हैं, राइट, वो भी बताऊंगा। ओके, बयास एंड देन लिक्विडिटी को इसके अंदर कैसे जोड़ना है, सिंपल। उसके बाद हम जानेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, काम करता है, उसी को हम जानेंगे और इन डिटेल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड आई नो दैट आपको यू नो एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज में काफी सारे डाउट्स थे, एंड आपने मुझे मैसेज भी किया है, एंड ट्रस्ट मी, आपके सारे मैसेजेस को मैंने नोट डाउन किया है और वो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के एक पेन और बुक लेके बैठ जाओ, सब कुछ सीखेंगे बहुत आसानी से, बेसिक टू एडवांस। ऑल राइट, सो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीधा लाइव चार्ट्स में चलते हैं। ओके, मैक्सिमम आज के या फिर एक वीक, ओके, 1 से 2 वीक, दैट्स इट, उससे पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। 3 महीनों के, 1 साल के एग्जाम्पल्स नहीं दिखाऊंगा, मैक्सिमम 1 से 2 वीक, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा बुलिश स्ट्रक्चर को मार्क करता हूँ, ओके। जैसे कि ये मेरा एक बहुत सी बेसिक सा बुलिश स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम का, ओके। मान लेते हैं ये मेरा एक 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ओके। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, एक लो एक हाई बनेगा, ओके। ऑफ कोर्स ये मेरा एक हाई है, एंड देन मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको पता है, राइट, जो मैंने सिखा के रखा है ऑलरेडी, जिसमें से जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स है, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, राइट, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये सारे चीजों को हम पीओआईज बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सिखा के रखा तो है मैंने ऑलरेडी। सो मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा इंटरनल में, ठीक है। इसी को मैं क्या कहता हूँ, इंटरनल, ठीक है। अब मैं मार्क करता हूँ, देखो ये मेरा क्या हो गया, 1 सेकेंड, इंटरनल, इंटरनल, या 1 सेकेंड, परफेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसको टैप करता है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अपना एंट्री मॉडल का इंतजार करेंगे, एंड जैसे ही हमें एंट्री मिली, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, कुछ ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पे, मैं इसका सर्किल कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके, परफेक्ट। देन यहाँ तक हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। यहाँ इस हाई तक का हम ट्रेल कर सकते हैं, राइट, यही चीजें आपको सिखाए गए हैं, मैंने भी यही बताया है। बट यहाँ पे एक रूल मैंने बताया है, जो मोस्टली लोग भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के नहीं बताते, मुझे नहीं पता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको। देखो, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपने एंट्री लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने यहाँ पे एंट्री लेके सीधा यहाँ तक का टारगेट रख दिया हर एक बार, राइट, वो अनरियलिस्टिक बनेगा, क्योंकि ये मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 4 आवर का स्ट्रक्चर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपने क्या किया, 4 आवर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लिया, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने यहाँ ट्रेड लेके सीधा इतना हाई के ऊपर आपने स्टॉप, आई मीन अपना टेक प्रॉफिट रखा, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे रियलिस्टिक टारगेट्स पे एग्जिट करता हूँ, ठीक है।
अगर मैंने यहाँ इंटरनल रेंज में, ठीक है, यहाँ इस एफपीजी में हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी हो, इंटरनल में एंट्री लेता हूँ, देन यस, मैं हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स में ही एग्जिट कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं यहीं पे एग्जिट करता हूँ। ऑलराइट, अब आप पूछोगे कि इस चीज का क्या, राइट, वो मैं बाद में देख सकता हूँ, क्योंकि पहले मुझे जितने भी प्रॉफिट्स मैंने यहाँ बनाया है उसको बुक कर लेना है, 100% बुक करना है और सेफ एग्जिट करना है, राइट। अपने रूल्स को मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स पे एग्जिट कर देता हूँ। अब क्या बताया, मैंने बताया यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। अब क्या, मैं वेट करता हूँ एक नया स्ट्रक्चर बनने का। जैसे ही मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे फिर से और एक एंट्री, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी हो सकता है या फिर सीधा डायरेक्ट लिक्विडिटी स्वेप जो मैंने बताया है, एंड यहाँ तक का टारगेट कुछ ऐसा। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वेप बनाया, ये सारे चीजें मैंने बताया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। लिक्विडिटी सीरीज के बहुत क्लियरली इन डेप्थ मैंने लिक्विडिटी के बारे में सिखाया है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है, देन यहाँ पे एग्जिट करेंगे, अगर नहीं है देन यहाँ तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। इस तरह हम अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, ओके। और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि भाई हाँ, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने रूल्स को फॉलो किया है, राइट। अब ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया है, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है कि नहीं। इसी को मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूं और बता देता हूं, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज। अभी तक जो मैंने बताया है वो ये कहता है कि मार्केट इंटरनल रेंज, ठीक है, मार्केट इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज कैसे जाता है, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआईस इंटरनल रेंज में बनते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, उसी को मैं इंटरनल रेंज कहता हूँ, राइट। उन्हीं चीजों को इंटरनल रेंज कहते हैं। और जब जैसे ही मार्केट यहाँ इस इंटरनल रेंज को टैप करता है, रिस्पेक्ट देता है, अब ऑब्वियसली मार्केट को क्या करना है, एक्सटर्नल रेंज में जाना है। एक्सटर्नल मतलब क्या है, बाहर, ठीक है, बाहर, ठीक है। उसी को मैं एक्सटर्नल कहता हूं, सिंपल। सो इस तरह मार्केट में हम इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज तक ट्रेड कर सकते हैं। सेम वाइस वर्सा एक्सटर्नल से इंटरनल भी है, ठीक है, सेम वाइस वर्सा। ऑलराइट, एक सेकंड मैं यहाँ पे समझाता हूँ। नाउ अगेन मैं यहाँ पे एक 4 आवर का स्ट्रक्चर को मार्क करूंगा, ठीक है। अगेन ये मेरा एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ इस 4 आवर के स्ट्रक्चर में ये मेरा एक ओल्ड लो है, कहाँ, ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे, परफेक्ट। एंड देन इसी 4 आवर के स्ट्रक्चर में ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरनल रेंज है, यहाँ पे इंटरनल में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, राइट, कुछ यहाँ पे ट्रेड करने लगा, कुछ ऐसा, ओके, एंड सबसे पहले मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज को लिया, कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिख देता हूँ, ओके। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेंज, ओके। एंड ये हमारा इंटरनल रेंज है, ठीक है, इसको भी लिख देता हूं मैं, इंटरनल रेंज, परफेक्ट। एक सेकेंड, डन। अब देखो आप, जैसे ही मार्केट ने इस एक्सटर्नल रेंज को लिया कुछ यहां से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सीधा
इंटरनल रेंज तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? इंटरनल रेंज तक हम ट्रेल कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें हैं। जो लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, हमें रियलिस्टिक टारगेट्स के हिसाब से जाना पड़ेगा, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लेते हैं ये आपका एक रियलिस्टिक टारगेट है, निकल जाओ यहीं पे, सिंपल है, राइट? अगर आपका ये एक रियलिस्टिक टारगेट है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो निकल जाओ, राइट? इसको भी ले सकते हैं एक इंटरनल रेंज की तरह। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि स्टिल ये इसी के अंदर है, ठीक है? ये कुछ ऐसा बन सकता है, राइट? अब देखो, समझ में आ रहा है अब? स्टिल ये इसी के अंदर है, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, राइट? अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है जेन्युइनली, देन यस, यहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो, सिंपल। अब मान लेते हैं यहीं पे आपका इंटरनल रेंज है, ओके? नाउ अगेन, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, अगेन, अब आपको समझ में आएंगे, देखो चीजें। अगेन ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, सीधा यहाँ तक का ट्रेल करना है आपको, कुछ ऐसा, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे इंटरनल, ओके, यहाँ पे इंटरनल, एक सेकंड मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक सेकंड, इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। कौन सा एक्सटर्नल? यहाँ पे फिर से एक्सटर्नल, कुछ ऐसा। इस तरह हमें हायर टाइम फ्रेम में अपना बयास को सेट करना है, राइट? आज मार्केट मोस्ट लाइकली कहाँ पे जा सकता है, इंटरनल से एक्सटर्नल या एक्सटर्नल से इंटरनल, किस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट? वो आपको तभी पता चलता है जब आप बैक टेस्टिंग करते हो, ठीक है? फिर पता नहीं चलता, राइट? अगर आपने बैक टेस्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आप ये कह रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब चीजें बढ़िया हो जाएंगे, राइट? अब चीजें सही से चलेंगे मेरे लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए सबसे पहले जो भी बताया है मैंने, उसको बैक टेस्ट करके देखो। अगर वो चीज आपके लिए काम कर रहा है, राइट, देन ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो, राइट, उसमें ट्रेड कर सकते हो। बट अगर वो आपके लिए काम नहीं किया, देन आपके लिए भी टाइम वेस्ट है, आपके फ्यूचर के लिए भी, और बेटर रहेगा कि आप उसे क्विट कर दें। एक नया स्ट्रैटेजी को ढूंढो और अगेन बैक टेस्टिंग करने लग जाओ, सिंपल। ओके, नाउ ये हो गए पीओआईस। लिक्विडिटी में भी है, अभी हम लिक्विडिटी ही देखेंगे, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल तो पता है आपको अब, ठीक है? एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये पता है, परफेक्ट, फाइन। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? यही पे बताता हूँ, इसी स्ट्रक्चर में बताता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन ना आए आपको, ठीक है? एक सेकंड, अब इसे क्या हो गया? ओके, ओके, परफेक्ट। अब देखो, ये एक हमारा बियरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये मेरा एक बियरिश स्ट्रक्चर है, राइट? वन, टू, एंड देन ये थ्री, ठीक है? वन, टू, थ्री, ये मेरा एक बियरिश स्ट्रक्चर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, ठीक है? इस पीओआई को मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे गया, ओके? रेस्पेक्ट देने के बाद नीचे गया। अब यहाँ पे एक चीज सोच के देखो, जिन भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया है, उनके स्टॉप्स कहाँ पे हो सकते हैं? इधर इस वाले हाई पे हो सकते हैं, ठीक है? इस वाले हाई पे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी हो सकते हैं। पर्सनली मैं कभी कभी अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखता हूँ, और कभी कभी यहाँ पे भी रख देता हूँ। अपने स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्टॉप लॉस मैं ले रहा हूँ, राइट? उसके हिसाब से ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इधर यहाँ पे रख सकता, यहाँ पे रखता हूँ, या फिर इस हाई के ऊपर रखता हूँ। सो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? सोच के देखो, लिक्विडिटी कहाँ पे हो सकती है, बताओ? यहाँ पे,
इस वाले हाई पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे आपको फिर से री एंट्री करना है एंड यहीं पे आपको ट्रेड ले लेना है, राइट? यहाँ पे री एंट्री करो फिर से और यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लो। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उनका लॉजिक समझो आप पहले, ठीक है? उनका लॉजिक ये कहता है कि जितने भी बार मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को टैप करता है, रिस्पेक्ट देता है, वो उतना ही स्ट्रांग बनता है। बट इन रियलिटी आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, ठीक है? एंड इफ अगर ये चीज आपके लिए काम करती है देन भाई बहुत बढ़िया, बट मेरे लिए तो काम नहीं किया ये चीज। सो ये मेरा लॉजिक है, ठीक है? सो अभी यहाँ पे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? नाउ यहाँ तक तो आपको समझ में आया है कि वंस मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दे, हमें अगले बार यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। हमें वेट करना है मार्केट इस वाले हाई को ले, ठीक है? इस वाले हाई को ले, जैसे ही इस वाले हाई को लेगा हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड लेंगे और एक रियलिस्टिक टारगेट पे एग्जिट करेंगे, इधर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, राइट? कुछ इस तरह हम लिक्विडिटी सेटअप्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट? इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, राइट? अपना बायस को सेट करना हो, हर एक चीज लिक्विडिटी से हम कर सकते हैं। अब ये मेरा एक बुलिश एग्जांपल है, जो चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है, सिखाया है बियरिश में, वही सेम चीज मैं बुलिश में भी बताता हूँ, ठीक है? 1 2 1 3, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा बुलिश स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे, कुछ ऐसा, ठीक है? रेस्पेक्ट देने के बाद ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है? ट्रेड प्लान करो एंड अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखे हो आप? यहाँ पे इधर या फिर यहाँ पे, इधर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है? इसके हिसाब से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि यस, मोस्ट लाइकली मार्केट में लिक्विडिटी इस लो के नीचे रेस्ट कर रहा है, ठीक है? इस लो के नीचे रेस्ट कर रहा है, इधर इस लो के नीचे या इस लो के नीचे। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा, यही सेम रूल के साथ, ठीक है? यही सेम रूल, जो रूल मैंने यहाँ पे बताया है, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है, यही सेम रूल के साथ आपको यहाँ पे भी देखना है। इसी से आप स्ट्रॉन्ग ड्यूअल्स को देख सकते हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। सो यहाँ पे ट्रेड प्लान करो और एक रियलिस्टिक टारगेट तक आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है? जो रूल मैंने, जो लॉजिक यहाँ पे बताया है, उसी लॉजिक को यहाँ पे भी देखो, उसके हिसाब से ही आप टारगेट रखो। अगर यहाँ पे फ्रेश लेवल है देन यस, यहीं पे एग्जिट कर दो, सिंपल है, ठीक है? आई होप ये चीजें समझ में आए होंगे आपको। अभी हम सीधा चलते हैं लाइव मार्केट्स में एंड मैं एक काम करता हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं ना। ऑल राइट, अभी ये मेरा एक डेली टाइम फ्रेम है एंड मार्केट को यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? जून से पढ़ेंगे, जून 1 से, यप, एग्जैक्टली यहाँ से पढ़ेंगे, ओके? रीसेंट के मार्केट को, राइट? इतना दूर नहीं चलेंगे, यही मार्केट को पढ़ेंगे, इस रीसेंट के मार्केट को पढ़ेंगे गोल्ड में, राइट? अब मुझे आप एक चीज बताओ, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला ओल्ड लो आपको क्या दिख रहा है? ओके, मैं स्क्रीन को कुछ ऐसा कर देता हूँ, चार्ट को, अब देखो, बताओ मुझे सबसे पहला ओल्ड लो कौन सा है? यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये वाला है या ये वाला है, मुझे बताओ। ये चीज, ठीक है? ये मेरा एक ओल्ड लो है, सबसे पहला ओल्ड लो, राइट? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मेरा एक टारगेट है, एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ठीक है? एक टारगेट, एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। अब चलता हूं मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पे देखता हूँ, राइट? इस 4 आवर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली यहाँ पे जाके, एक सेकंड, यप, यप,
यहाँ पे सेम चीज हुआ, राइट। यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है अच्छे से, एंड यहाँ इसके नीचे लिक्विडिटी बनाया है, बना के रखा है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल के आता है, राइट। यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ सबसे पहले, ठीक है। इस पूरे 4 आवर के स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से देखो। 1 2 एंड देन ये 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। यहाँ पे जाके इसका लोवेस्ट कैंडल क्या है, इसका लास्ट कैंडल क्या है, मुझे बताओ। ये चीज, ओके, ये इसका लास्ट कैंडल है, समझ में आ रहा है। ये इसका लास्ट कैंडल है जिसको मार्केट ने क्या किया, प्ले किया, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे, एंड कितने पिप्स तक गया होगा, कितने पिप्स तक गया होगा, ऑलमोस्ट 960 पिप्स, ठीक है। $96, 960 पिप्स, 960 पिप्स तक गया है। ओके फाइन, परफेक्ट। इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड अब शिफ्ट होता हूँ मैं 1 आवर में, बट एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूँ, ओवरऑल मेरा बयास स्टिल बियरिश में ही है। ओके, परफेक्ट। ये मेरा दूसरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मेरा 1 डे का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये मेरा 4 आवर का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। अब शिफ्ट होता हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पे देखता हूँ एक बार, ओके, एंड परफेक्ट। ये मेरा एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। इसको भी मैं एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरह ले सकता हूँ, ठीक है। एक रियलिस्टिक टारगेट की तरह मैं इसको ले सकता हूँ, ओके। ओके, अभी मेरे पास 3 DOLs हैं, ठीक है। 3 स्ट्रॉन्ग DOLs है, सारे हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है। सारे DOLs हायर टाइम फ्रेम के ही है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम जून 1 से लेके जून 13 तक का इस कंप्लीट मार्केट को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे, राइट। अभी इस 1 आवर से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में ना, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है एक्चुअली, यहाँ पे, एंड देन यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या मार्केट ने इस वाले हाई को लिया, इसके पीछे देखो लॉजिक है, राइट। क्लियरली मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी बनाया है कि नहीं, बनाया या नहीं, यहाँ पे बनाया है, राइट। बना के नीचे गिरा है, देखो कितने बार गिरा है, 1 2 3, एग्जैक्टली यहाँ से 1 2 3, एंड देन यहाँ पे 4, राइट। इसका सिंपल सा मतलब है कि यस, यहाँ इसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। और क्या किया बताओ मार्केट ने, सीधा आया, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया बताओ, लिक्विडिटी लिया, एंड ऑलमोस्ट कितने पिप्स तक गिरा, 135 पिप्स, सॉरी $135, मतलब 1300 पिप्स तक गिरा, ऑलमोस्ट 1350, राइट। 1300 पिप्स तक गिरा है, 1350 पिप्स तक गिरा है मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस वाले पीओआई को अगर हम देखें, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम ले, देन यस, अब देखो आप यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट देके कितने पिप्स तक गिरा है, अगेन ऑलमोस्ट 2000 पिप से ज्यादा गिरा होगा ये, यस, 2000 पिप से ज्यादा, 2130 पिप्स, $213 अगर मैं डॉलर्स में कहूं, और अगर पिप्स में कहूं 2000 पिप से ज्यादा, राइट। इसका सीधी सी मतलब है कि यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे, और देखो क्या किया, इसको भी मार्केट ने रेस्पेक्ट देके ऑलमोस्ट, अब रिजल्ट्स तो आपके सामने है, राइट। यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया एंड ऑलमोस्ट $565 तक नीचे गिरा है, $565 नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 5600 पिप से ज्यादा, राइट। 5650, 5650 पिप्स, लिटरली। एंड
ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो एंड यहाँ तक का टारगेट रखो, ना ना। जैसे अपने रूल्स के हिसाब से जो भी हमारा रियलिस्टिक टारगेट्स है वहां पे एग्जिट कर देना है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर है, राइट? सबसे पहला ट्रेड, ठीक है, ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2। ओके, फाइन, परफेक्ट। इसको मैं ना रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ से पढ़ रहे हैं हम मार्केट को, बट मैंने इसको जस्ट एक एग्जांपल की तरह बताया है, बट यहाँ से देखेंगे अभी। ठीक है, ऑल राइट। नाउ इस 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है, एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड यहाँ पे एक और चीज, एफवीजी एंड एक ब्लॉक के साथ। ठीक है, राइट, एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, एक एफवीजी भी है जिसको मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट किया, बट एक ब्लॉक भी है यहाँ पे। ठीक है, एंड 1 आवर का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, एंड चलते हैं 15 मिनट में, एंड और देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर सही चीजें मिलते हैं तो भाई परफेक्ट रहेगा। एंड देखो, इसको मैं रिफाइन भी कर सकता हूँ यहाँ तक का। ओके, 15 मिनट में रिफाइन किया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था एग्जैक्टली यहाँ पे, एंड अभी फिलहाल ना इसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर यहाँ पे आता है देन यस हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ पे आता है हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉन लिक्विडिटी, एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है। नाउ यहाँ पे कुछ खास लिक्विडिटी सेटअप नहीं है, मोस्टली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सेटअप्स है, बट यस यहाँ पे एक लिक्विडिटी सेटअप है। ठीक है, 15 मिनट में मैं शिफ्ट होता हूँ, एंड यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इन सारे चीज़ों को रिस्पेक्ट दिया है, राइट? सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट देके ऑलमोस्ट, यप, यहाँ से पहले एक 300 पिप्स का फॉल दिया है, 310 पिप्स का। उसके बाद फिर से 320 पिप्स का फॉल दिया है। अगेन यहाँ पे कितने पिप्स का फॉल दिया है, ऑलमोस्ट 300 पिप्स का। मतलब 300 300 300, ऑलमोस्ट 6 7 8 9 900 पिप्स का फॉल दिया है। ठीक है, 900 पिप्स का रिएक्शन हमें देखने को मिला यहाँ से 3 टाइम्स। ओके, 3 into। अब यहाँ पे ना एक चीज समझो, सबसे पहली बात, जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, राइट, यहाँ पे रिस्पेक्ट देके नीचे गिरा, और जब सेकंड टाइम आया, क्या मार्केट ने इसको लिया, इस वाले हाई को नहीं ले पाया। एटलीस्ट इस वाले हाई को लिया, यहाँ पे नहीं ले पाया। और जब दूसरे टाइम आया यहाँ पे, तीसरे टाइम एग्जैक्टली यहाँ पे फिर से क्या लिया, लिया इसको, नहीं लिया। उसके बाद फोर्थ टाइम मार्केट आके लिया है। ठीक है, जैसे ही लिया, ऑलमोस्ट यहाँ से फिर से आम, सबसे लोवेस्ट को ले रहा हूं मैं, $339, ऑलमोस्ट 3,400 पिप्स। ठीक है, 3,400 पिप्स का फॉल हमें देखने को मिला, बट ऑफ कोर्स हमें रियलिस्टिक टारगेट्स पे एग्जिट कर देना है। अब अगर मैं इसका एक रियलिस्टिक टारगेट बताऊं देन यस, इसको मैं एक रियलिस्टिक टारगेट ले सकता हूं। ठीक है, ये मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है, ऑनेस्टली। ठीक है, आपने सही सुना, यही मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट है। नाउ अगेन यहाँ पे और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक पीओआई यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, एंड इसके ऊपर लिक्विडिटी। ठीक है, इसके ऊपर एक रेस्टिंग लिक्विडिटी, कुछ ऐसा। ठीक है, अराउंड यहाँ से 740 पिप्स का फॉल तो देखने को मिला है, बट एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है,
एग्जैक्टली यहाँ पे रिजेक्शन तो नहीं मिला, बट हाँ एक कैंडल क्लोज हुआ, बट अगेन 740 पिप्स का फॉल हमें देखने को मिला है यहाँ से। एंड ये मेरा और एक लिक्विडिटी सेटअप है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है ये। अराउंड शाम पे लिया था, जिम जाने से पहले 7 पे समथिंग, या 728 समथिंग, या 728 समथिंग उस टाइम पे लिया था। एंड विद इन 40 मिनट्स यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं मार्क करता हूँ। एंड यहाँ पे कोई लिक्विडिटी सेटअप नहीं बनाया, बट यस यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये मेरा एक लिक्विडिटी सेटअप है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सेटअप यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अभी मैं अगर करंट मार्केट के बारे में बात करूं, देन यस, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, मंडे को, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है। एंड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। बस यहाँ पे आते आते ना चेंज ऑफ कैरेक्टर ना बना दे, ठीक है। अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए नीचे फॉल करता है कुछ ऐसा, एंड इसको रेस्पेक्ट देता है, देन ट्रस्ट मी, काफी अच्छा रिएक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। कुछ इतना बड़ा भी रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों चीजों पे एक बार अपना यू नो एक आंख डाल के रखो, अलर्ट रख देना, ठीक है। ठीक है, जब हिट होता है तब देख लेंगे, सिंपल है। सो बस यही है आज के लिए, बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। जब तक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे कंसिस्टेंसी को लेके आई एम सॉरी। एंड मैं ट्राई करूंगा कि यू नो वीडियोस को, लेक्चर्स को जल्दी अपलोड कर पाऊँ। एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क था, अभी भी है, बट स्टिल आज मुझे जाके टाइम मिला तो सोचा कि क्यों ना एक लेक्चर अपलोड कर दूं। स्पेशली यू नो इस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड यू नो स्पेशली इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज एंड लिक्विडिटी को लेके, राइट। इसीलिए इस लेक्चर को मैंने बनाया है। एंड यप, ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी ही आज से वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि क्या आपके पेड ग्रुप्स है, जैसे पेड टेलीग्राम ग्रुप्स, पेड इंस्टाग्राम, पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे फालतू के चीज़ें मैंने आज तक ना तो किया है, ना तो कभी करूँगा, ठीक है। मेरे कोई पेड ग्रुप्स नहीं है, पेड टेलीग्राम ग्रुप्स, पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, पेड इंस्टाग्राम ग्रुप्स, ऐसे बकवास ग्रुप्स मेरे नहीं है। सिर्फ मेरे दो ग्रुप्स है, आई मीन एक ग्रुप है, एक है टेलीग्राम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री चैनल, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरा ग्रुप नहीं, इंस्टाग्राम पेज है, जहां पे जीरो पोस्ट है। आज तक उस इंस्टाग्राम अकाउंट में एक भी पोस्ट नहीं किया है, एटलीस्ट एक भी फोटो को मैंने पोस्ट नहीं किया है। सो सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि अगर आपने ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करके रखा है, देन प्लीज इन ग्रुप से एग्जिट कर दो, ठीक है। ये मेरे ग्रुप्स नहीं है, ऑलराइट। सारे ग्रुप्स के ऑफिशियल लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहीं से उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, उन पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। एक फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, दूसरा इंस्टाग्राम पेज जो कि ऑफ कोर्स फ्री ही, बाकी कुछ भी नहीं। ईमेल भी दिया है, ऑफिशियल ईमेल डिस्क्रिप्शन में है वो भी, ठीक है।
सो इफ अगर आपने ऐसे बकवास ग्रुप्स में जॉइन करके रखे हो तो भाई एग्जिट कर दो, अभी एग्जिट कर दो, ये मेरे नहीं है। ठीक है, वो मेरे नाम से कोर्सेज बेचते हैं, वो मेरे नहीं है। ठीक है, जो भी लिंक्स चाहिए, इनफैक्ट मेरा मेंटरशिप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कहीं और मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम अपने इंस्टाग्राम के बायो में, राइट? नहीं नहीं, नोप। ठीक है, सो बस वही है। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नीचे कम बैक या पिज्जा लिख सकते हो अगर आप यहाँ तक आ गए हो कमेंट सेक्शंस में, एंड बाय बाय।